तो 6 अक्टूबर से हमारा फेवरेट लोकी एक बार फिर वापस आ रहा है अपने न्यू सीजन के साथ। और इस बार स्टेक्स और भी बड़े हैं क्योंकि यहाँ से मल्टीवर्स सागा एक्सपेंड होगा, जिसके साथ कैंग्स और उसके वेरिएंट का केओस भी बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में मैं लोकी के ट्रेलर्स को रिविजिट कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सीरीज आने से पहले एक बार इन ट्रेलर्स की इंसेंट डिटेल्स पर भी बात करी जाए। तो आज की वीडियो में हम लोकी के सीजन 2 के ट्रेलर की सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेलर में हमारे लोकी भैया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कॉन्स्टेंटली टाइम जंप्स करते दिखाई दिए थ्रू आउट द ट्रेलर, जिसके साथ हमें TVA में भी मल्टीपल वर्जन्स देखने को मिलेंगे। ट्रेलर के स्टार्टिंग शॉट में लोकी की प्रोबेबली पास्ट में पहुंच जाता है, जहां वो मिलता है मोबियस से और इसके टाइम स्लिप को फिक्स करने के लिए TVA के बेसमेंट में जा रहे हैं। जैसा हम देख सकते हैं कि मोबियस अपने पैर से स्विच को दबाता है। यहाँ ये दोनों आएंगे ओबी के पास, जिसे प्ले किया है अकेडमी अवार्ड विनर की हू क्वान ने। ओबी का फुल नेम ओराबोरस है, जो कि TVA का सभी टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज भी नोटिस करी। ये पूरा सिस्टम न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम से चल रहा है। आपने कई सारी मूवीज में देखा ही होगा कि मैसेज को भेजने के लिए कैनिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और मैसेज को ट्यूब के थ्रू भेजा जाता है, जो कि पाइप्स के थ्रू मैसेज डिलीवर करता है। तो यहाँ पर भी कैनिस्टर रखे हुए हैं, तो ओबी भी अपने मैसेजेस को पहुंचाने के लिए उनका यूज करता होगा। इसके बाद लोकी वहाँ खड़े खड़े ग्लिच करने लगता है और फिर गायब हो जाता है। इस चीज को टाइम स्लिप का नाम दिया गया है, तो शायद लोकी यहाँ टाइम में आगे पीछे स्लिप हो रहा है। पर सवाल उठता है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि सीजन 1 में तो बताया गया था कि TVA तो टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ इसका रीजन क्या होगा ये हम आगे समझेंगे। तो ओबी यहाँ लोकी को एक ऐसा डिवाइस बनाकर देगा जिससे वो स्टेबल हो जाएगा, पर इससे पहले लोकी मल्टीपल टाइमलाइंस की ब्रांचेस में स्लिप जरूर होगा, जहाँ पहले वो एक जगह पहुंचेगा जहाँ पिराना पावर स्पोर्ट नाम का एक शोरूम दिख रहा है, जहाँ बैकग्राउंड में कुछ जेट स्कीज भी खड़ी हैं। और मोबियस और जेट स्की के प्यार से तो कोई अनजान नहीं है। हो सकता है कि यहाँ मोबियस का पास्ट हमें एक्सप्लोर करता दिखे, जो TVA ज्वाइन करने से पहले हो, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में मोबियस भी दिख रहा है। तो शायद वो इस शोरूम का या तो मालिक हो या फिर कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। मोबियस के अलावा हमें प्रोबेबली हंटर B-15, जो कि शायद पहले एक नर्स थी, और पेपर वेट वाले कैसी का भी पास्ट लाइफ देखने को मिल सकती हैं। फिर अगले सीन में लोकी कॉन्स्टेंटली टाइम स्लिप हो रहा था और वो अपने ही एक वर्जन के सामने पहुंच जाता है, जहां उसका फ्यूचर वर्जन TVA का एक मैनुअल पढ़ रहा है। अब आप ये पूछोगे कि मैं कितना श्योर क्यों हूँ कि ये फ्यूचर वर्जन ही है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे इस लोकी ने रिएक्शन दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये टाइम स्लिप देखना इसके लिए नॉर्मल है, वेरएस जो हमारा लोकी टाइम स्लिप होकर यहाँ पहुंचा है वो इस लोकी को पहचान नहीं पाता। अगले सीन को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ TVA में बहुत बड़े कांड हो रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक टाइमलाइन जैसी पिक्चर दिख रही है जिस पर लूम स्टेबलाइजिंग लिखा है। इस चीज को टाइम लूम कहा जाता है, जो कि पूरे TVA का पावर सोर्स है। ये सारी टाइमलाइन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके TVA को चलाता है, पर प्रेजेंट या फ्यूचर में समहाउ ये डिवाइस डैमेज हो गया है और यही इस सीजन का मेन प्लॉट डिवाइस हो सकता है। फिर हमें सिल्वी देखने को मिलती है, जिसके पास पास हमें कुछ डिस्टॉर्शंस दिख रही हैं और इसको लेकर मेरे मन में एक काफी ही वाइल्ड थ्योरी है। तो हो सकता है ये हमारी पहली झलक हो एक इनकर्जन की। तो जिन्हें इनकर्जन्स के बारे में नहीं पता, तो इनकर्जन्स मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो अर्थ आपस में कोलाइड करती हैं और ये सारे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं सीक्रेट वॉर्स के दौरान। पर अभी ये सिर्फ एक वाइल्ड गैस ही है। इसके बाद हमें लोकी दिखता है, जो कि एक प्रूनिंग स्टिक से पूरी वॉल को प्रून कर देता है और हमको दिखता है कि उसके पीछे कैंग के म्यूरल्स बने थे और यहाँ साइड में मोबियस भी खड़ा है। तो हो सकता है कि ये शॉट सीरीज के स्टार्टिंग का ही हो, जहाँ लोकी पास्ट वाले मोबियस को रियलिटी बता रहा हो, क्योंकि TVA वालों को ही रिमेंस के बारे में पता ही नहीं होगा और वो अभी भी टाइम कीपर्स को ही सर्व कर रहे हैं और लोकी उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा कि टाइम कीपर्स तो फालतू हैं, असली में तो सब कुछ कैंग के चलाता है। और जब मोबियस नहीं मानेगा तो लोकी पहले टाइम कीपर्स को मारेगा,
जिसकी कटी हुई गर्दन भी यहाँ पड़ी देख सकते हैं, और उस वॉल को प्रून करेगा। आगे लोकी एक वॉर की बात करता है और ध्यान से देखने पर हमें साफ दिख रहा है कि ये काफी सारे गैंग्स लड़ रहे हैं और ये ईस्टर एग हो सकता है आने वाली कैंग डायनेस्टी को लेकर। लोकी उन्हें बताएगा कि कैसे एक बार ये वॉर पहले भी हुई है और अभी अगर ये दोबारा हुई तो इसका अंजाम पहले से भी बुरा होगा। इसके बाद हम लोकी और मोबियस को एक नई टाइमलाइन में जाते हुए देखते हैं जो कि 1890s के दौर में है। आगे ये दोनों एक बड़े से पार्क में जाते हैं जिसका नाम है मिडवे प्लेन्सेक, जहां वर्ल्ड कोलंबस एक्सपोजिशन चल रहा था जो कि एक रियल लाइफ इवेंट था, और वो यहाँ ढूंढने आए हैं विक्टर टाइमली को, जो कि हमें आगे दिखता भी है। पर पहले यहाँ हम मिस मिनट्स के अर्ली डिजाइन को देखते हैं जो कि वहाँ कहर मचा रही थी। इसे भी मोस्ट प्रोबेबली विक्टर टाइमली नहीं बनाया होगा। इसके बाद आगे हमें एक मूवी का प्रीमियर देखने को मिलता है जहाँ काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। यहाँ एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा था ज़ेनियक, जिसका कॉमिक से काफी तगड़ा कनेक्शन है। ज़ेनियक्स कॉमिक में एग्जिस्ट करने वाला एक विलन है जिसको डोरमामू ने क्रिएट किया था और हमारे यूनिवर्स में भेज दिया था। ज़ेनियक किसी की भी बॉडी को ओवरटेक करके उसको डार्क फीलिंग्स को बाहर ले आता है। तो ज़ेनियक का होस्ट होता है ब्रैड वुल्फ नाम का एक्टर, जो कि ज़ेनियक की मूवी पर ही काम कर रहा था और उसकी लाइफ से काफी इंस्पायर था। तो शो में हमें ज़ेनियक और ब्रैड वुल्फ दोनों ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बंदा जो लोकी के हाथों पीट रहा है यही ब्रैड वुल्फ है, जैसा हम मूवी के प्रीमियर पोस्टर्स पर देख सकते हैं। फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो कि इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद अब मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रही है। इसके बाद वो थोड़े एक्शन में भी दिखती है। अगला शॉट काफी ही खतरनाक था क्योंकि हमें यहाँ ही हू रिमेन्स का सिटाडेल दिखता है जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जूम करोगे तो यहाँ ही हू रिमेन्स की डेड बॉडी भी दिखती है, जिसका मतलब ये है कि ये सीजन के शुरुआत का ही सीन हो सकता है। इसके बाद वाले शॉट में हमें मोबियस उनको ठीक करने जाता दिखता है और यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, जिसे ठीक करने के लिए ही उन्हें एक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी जिसका टाइम की नॉलेज हो, नहीं आयरन मैन नहीं। इसके बाद वाले शॉट में एक स्क्रीन नीचे गिरती है जहाँ पीछे हम कैंग के स्टैचूज देखते हैं। फिर हमें सिल्वी दिखती है जो कि एक तलवार लेकर किसी को मारने आई है शायद, और जिसे भी ये मारने आई है वो घड़ियों का काफी शौकीन है, तो उसका टाइम से भी काफी कड़ा कनेक्शन हो सकता है। फिर इसके बाद एंट्री होती है विक्टर टाइमली की, जो कि कैंग का ही अल्टरनेट वर्जन है। कॉमिक्स में जब कैंग हार जाता है तो वो पास्ट में आकर अपना नाम बदलकर विक्टर टाइमली रख लेता है, पर एमसीयू में हमें कैंग का ही ये एक अलग वेरिएंट बताया जा रहा है और प्रोबेबली अभी तक इसने टाइम ट्रेवल डिस्कवर नहीं किया है। इसके बाद हमें लगातार काफी क्विक शॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक टीवी स्क्रीन जिसमें अलग अलग थ्रेड्स निकल रही होती है, जो कि शायद सेक्रेट टाइमलाइन के टूटने को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है। इसके बाद रवोना दिखती है जो कि वॉइड में एलियट के आगे खड़ी है। फिर हंटर B-15 एक हॉस्पिटल में है, कैसी भी दिखता है। फिर एंड में हमें लोकी और सिल्वी TVA के सोल्जर से लड़ते दिखते हैं और वो दोनों उनको मिलकर पीट रहे थे। फिर वो दोनों साथ मिलकर एक एनर्जी ब्लास्ट शूट भी करते हैं और ट्रेलर एंड होता है एक काफी ही तगड़े डायलॉग के साथ, जहां लोकी कहता है कि मैं गॉड ऑफ मिसचीफ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। एक बात तो कंफर्म है कि ये सीरीज MCU को उस खोई हुई इज्जत को वापस दिलाएगी और मैं उसका वेट नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पास कोई इस वीडियो से रिलेटेड नई डिटेल हो तो कमेंट कर जरूर शेयर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। See you until next time. Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away.